वैन डी ग्रैफ जनरेटर। वैन डी ग्रैफ जनरेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से 10 लाख वोल्ट या इससे भी अधिक उच्च कोटि का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। मतलब ये जनरल जनरेटर नहीं है जो जनरल यूज करते हैं हम लोग किसी फंक्शन में, जो आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई करता है जिससे आपके घर में बिजली दौड़ती है। ये जो जनरेटर है इससे बहुत हाई वोल्टेज उत्पन्न किया जाता है। हाई वोल्टेज का उपयोग कहाँ पे होता है? हाई वोल्टेज का उपयोग बहुत सारे फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में होते हैं जहाँ पे चार्ज पार्टिकल को, आवेशित कण को, आयंस को इसके द्वारा उच्च ऊर्जा प्रदान की जाती है। इसकी डिजाइन वैन डी ग्रैफ, रॉबर्ट जे वैन डी ग्रैफ ने किया था, इसीलिए इसका नाम क्या है? वैन डी ग्रैफ जनरेटर। अब ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, क्या सिद्धांत है इसका? तो पहला है कि कोई भी अगर आवेशित खोखला गोला है, अगर इस पर आप आवेश देंगे तो आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा, बाहरी पृष्ठ पर, अंदर में कोई आवेश नहीं रहेगा। और अगर किसी तरह आवेश को इसके अंदर भी दे दिया जाए, अंदर रख दिया जाए, तो ये आवेश भी अपने आप इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब अंदर कोई आवेश नहीं रह सकता है, अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा। जो भी आवेश होगा वो आपके इसके पृष्ठ पर चारों तरफ जमा हो जाएगा। जितना आवेश अंदर देते जाएंगे, जितना आवेश अंदर देते जाएंगे, सब आवेश बाहर जमा होता जाएगा। तो पहला तो ये इसका है प्रिंसिपल। दूसरा है कि चालक, कोई भी चालक है, उसका नुकीला सिरा जो होता है, उसका नुकीला सिरा जो होता है वहाँ पर आवेश घनत्व बहुत अधिक होता है। क्यों? क्योंकि नुकीले सिरे की त्रिज्या कम होती है, इसलिए त्रिज्या एरिया भी कम होती है। तो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। ए बहुत कम है, इसीलिए आपका सिग्मा बहुत अधिक होता है। अतः नुकीले सिरे आवेश संचित नहीं रख पाते। यहाँ पे इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है कि आवेश वहाँ पे संचित नहीं रहता है और वायु में आवेश को स्प्रे करने लगते हैं। इस घटना को कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है। ये दोनों प्रिंसिपल, ऐसी दोनों प्रिंसिपल पर वैन डी ग्रैफ ने इस जनरेटर को डिजाइन किया था। अब इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? तो कंस्ट्रक्शन में देखिए, इसका फिगर देखिए, इसका डायग्राम देखिए। इसमें देखिए P1 P2 दो विद्युत रोधी, P1 P2 दो विद्युत रोधी पिलर है जिस पर एक खोखला गोला, चालक का खोखला बड़ा, बहुत बड़ा गोला रखा हुआ है, ये S। ठीक है। इसके बाद क्या है आपका? R1 और R2 दो पुली है, घिरनी, जिस पे ये देखिए बेल्ट लगा हुआ है, बेल्ट लगा हुआ है। बेल्ट किस चीज़ का है? रबड़ का है। जब इस R1 को मोटर के द्वारा घुमाएंगे, एरो का निशान बना हुआ है देखिए, तो ये जब घूमेगा तो ये बेल्ट भी घूमेगा, बेल्ट के साथ ये R2 भी घूमेगा। तो इस तरह आपका ये पुली और बेल्ट इस तरह घूमते रहता है इस मोटर की सहायता से। ये देखिए दो C1 C2 क्या है? दो कॉम्ब है। C1 C2 दो कॉम्ब है। कॉम्ब मतलब कंघी, धातु का कंघी जिसमें बहुत सारे दांत होते हैं। दांत का सिरा बहुत नुकीला होता है। तो दूसरा प्रिंसिपल के लिए लगा है देखिए C1 और C2। इसको हाई वोल्टेज जनरेटर से कनेक्ट किया गया है। डीसी वोल्टेज जो लगातार, मान यहाँ पे देखिए प्लस से ये कनेक्टेड है, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है।
ये जनरेटर है आपका हाई वोल्टेज जनरेटर। ये इसके पॉजिटिव से इस C1 को कनेक्ट कर दिया है, इस कंघी को, और ये C2 जो है दूसरा कंघी जो है हमारा, वो S जो खोखला गोला है उससे कनेक्टेड है। ठीक, ये इसके अंदर आयन सोर्स रखा हुआ है, आयन जिसको हमको बहुत तेज उच्च ऊर्जा प्रदान करना है और टारगेट पर बम्बार्ड कराना है, ये है यहाँ पर। तो ओवरऑल ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अब इसकी वर्किंग पे आइए। कि जब C1 को डीसी जनरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसके दांतों के नुकीले सिरों पर धनावेश का उच्च घनत्व होने के कारण जो कंघी है उसके दांतों के नुकीले सिरों पर धनावेश जमा होने लगता है। लेकिन चूंकि वहाँ पे नुकीले सिरे पर हम जानते हैं कि उच्च घनत्व बहुत अधिक होता है, तो धनावेश बेल्ट पुली के साथ जो बेल्ट जुड़ा हुआ है पर स्प्रे होने लगते हैं, और ये आवेश बेल्ट के द्वारा लगातार ऊपर, फिगर में समझते हैं, देखिए ये पॉजिटिव से कम जुड़ा हुआ है, यहाँ से धन आवेश जा रहा है, कम के नुकीले सिरों पर जमा हो रहा है, वहाँ पर चूंकि आवेश घनत्व बहुत अधिक हो जा रहा है जिसके कारण आवेश वहाँ रह नहीं पा रहा और वहाँ से इस बेल्ट पे स्प्रे हो रहा है। और स्प्रे चूंकि बेल्ट घूम रहा है तो ये आवेश इस बेल्ट की सहायता से ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने पर जब C1 के पास C2 के पास पहुंचता है तो C2 क्या करता है, C2 इसको कलेक्ट कर लेता है। यहाँ भी वही जस्ट इसका विपरीत प्रक्रिया हो रहा है। तो ये कलेक्ट करके S को प्रदान कर देता है, S को प्रदान कर देता है, और S पर इस तरह आवेश धनावेश जमा होने लगता है। इस तरह लगातार चलाते रहते हैं, धनावेश इस पर बहुत ज़्यादा जमा होने लगता है। और अब क्या कहते हैं, हम लोगों को पता है कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, Q/C। C क्या है, इसका धारिता है। तो जैसे जैसे Q बढ़ता जाएगा वोल्टेज बढ़ता जाएगा, मतलब पृथ्वी के सापेक्ष इस गोले का विभव बहुत अधिक होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, अति उच्च। जब मैक्सिमम हो जाएगा तो उसके बाद इसमें Q रखने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। तब क्या होगा कि इसके अगल बगल वायु जो है वो डिस्चार्ज होने लगेगा, आयनित हो जाएगा, जिसके कारण अब इससे जो एक्स्ट्रा आवेश है वो वायुमंडल में लीक होने लगेगा। तो मतलब मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त करने के बाद अब इस पर आवेश जमा नहीं हो सकता है। अब यहाँ हाई वोल्टेज हो गया, यहाँ आयन सोर्स से आयन निकलेगा, पृथ्वी के सापेक्ष ये वोल्टेज बहुत हाई है, तो धन आवेश इधर की ओर बहुत तीव्र गति से चलने लगेगा और आकर सामने टारगेट रखा हुआ, टारगेट पे बम्बार्ड कराएगा। जैसे याद करिए रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉइल पर अल्फा कण को बम्बार्ड कराया जाता है। बम्बार्ड मतलब क्या, तीव्र गति से टकराना। तो तीव्र गति कब आएगी, जब उसको बहुत उच्च ऊर्जा देंगे। उच्च ऊर्जा कैसे आएगी, जब उच्च विभवांतर उस पर लगाएंगे। तो देखिए वैन डी ग्रेव जनरेटर की सहायता से आयन पर उच्च विभवांतर लगा, जिसके कारण टारगेट पर उसकी बमबारी हुई। तो ये आपका इसकी कार्यविधि है वैन डी ग्रेव जनरेटर की। अगर मान लीजिए ऋण आवेश को अगर जमा करना है यहाँ पे, मतलब ऋणात्मक पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करना है, तो ये पॉजिटिव की जगह इसको किससे जोड़ देंगे, निगेटिव से जोड़ देंगे। क्योंकि अगर निगेटिव आवेश को आपको बम्बार्ड कराना है, त्वरित करना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ निगेटिव वोल्टेज, उच्च वोल्टेज उत्पन्न करना पड़ेगा। क्योंकि निगेटिव चार्ज जो होता है वो माइनस निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर जाता है, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है।
हाई टू लो, और निगेटिव जो है लो टू हाई जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा निगेटिव है इसलिए लो कहेंगे, लेकिन निगेटिव का जो परिणाम होगा वो बहुत अधिक होगा। इसको देखिए डिटेल में इसमें समझाया गया। C1 से पॉजिटिव चार्ज यहाँ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से जमा हुआ और इस पर जमा होने लगा। तो ये आपका वर्किंग है, बहुत सिंपल वर्किंग है, बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं करना है। अब आइए इसके उपयोग को देखते हैं। यूजेज, नाभिकीय विघटन। नाभिकीय विघटन का मतलब समझते हैं आप, नाभि को ब्रेक करने में, तोड़ने में आवेशित कणों को उच्च गति ऊर्जा प्रदान करना पड़ेगा, तभी वो जाके उससे टकरा के उसको तोड़ेगा, तो उसमें इसका उपयोग होता है। तीव्र एक्स किरणों के उत्पादन में दो तरह की एक्स किरणें होती हैं, एक होती है सॉफ्ट, एक होती है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग एक्स किरण के उत्पादन में इसका उपयोग होता है। उच्च, इसका तो मेन हम लोग पढ़े हैं, बहुत हाई वोल्टेज उत्पन्न करने में। डिफेक्ट्स क्या है, ये बहुत, इसका आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है इसका आकार, इसलिए उपयोग सुविधाजनक नहीं होता। और बहुत हाई वोल्टेज चूँकि उत्पन्न करता है, तो हाई वोल्टेज जो है वो डेंजरस होता है शरीर के लिए, मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं के लिए बहुत हाई वोल्टेज जो होता है वो डेंजरस होता है। तो ये आपके डिफेक्ट्स हैं। अब इसमें एक चीज़ थोड़ा सा और समझ लीजिए कि पहला जो सिद्धांत हमने पढ़ा था क्या, कि कोई खोखला गोला है, उस पर जो आवेश देते हैं वो उसके चारों तरफ पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। और तो उस सिद्धांत को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, जानना चाहिए कि आखिर क्यों अंदर भी आवेश देते हैं तो बाहर ही जाके फैल जाता है। तो मान लीजिए एक हमारे पास बड़ा सा गोला है जिस पर Q आवेश है, अब क्या करते हैं, किसी प्रकार हम अंदर में एक छोटा खोखला गोला रख देते हैं, छोटा गोला रख देते हैं और उस पर प्लस Q आवेश देते हैं, प्लस Q आवेश। अब इस समय अगर दोनों का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना होगा, बड़े का कितना होगा, छोटे का कितना होगा, तो बड़े का बिग पोटेंशियल ऑफ बिग स्फीयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका अपना आवेश जो Q है, हमें पता है कि खोखला गोला जो होता है उसके पृष्ठ पर जितना विभव होता है अंदर भी उतना ही विभव होता है, अंदर कांस्टेंट होता है, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। तो ये तो इस Q आवेश के कारण हो गया। अब ये अंदर जो Q आवेश है स्मॉल q, इसके कारण भी यहाँ विभव होगा, तो प्लस Q/R, मतलब ये है Q आवेश के कारण विभव, स्मॉल q के कारण, ये इसके अपने आवेश के कारण। इसका छोटे का क्या होगा, छोटे का होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूँकि इसके अंदर है तो इसके कारण कितना विभव है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, प्लस इस पर जो अपना आवेश है उसके कारण भी इसका विभव होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब देखिए इस दोनों को देखने में लगता है ये दोनों टर्म तो बराबर है, कैंसिल हो जाएगा, बचा केवल आपका ये आपका Q/R जो है, Q/R इज ग्रेटर देन Q/R। ठीक है, चूँकि R इज स्मॉलर देन कैपिटल R, मतलब Vs इज ग्रेटर देन Vv, मतलब अंदर जो गोला हम लोग दिए हैं उसका विभव इसके विभव से अधिक है। भले ही अंदर चार्ज कम हो, बाहर चार्ज बहुत अधिक हो, लेकिन अंदर का विभव बाहर के विभव से अधिक।
अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा किधर जाता है? हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो क्या होगा आपका कि जो भी आवेश यहाँ है वो सब का सब यहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, सब आवेश बाहर जाके जमा हो जाएगा। और कहने का मतलब इसी को हम लोग कहे थे क्या कि अंदर अगर आवेश देते हैं तो उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से जमा हो जाता है। ये आपका था कि किसी खोखले गोले को अगर हम अंदर भी आवेश देते हैं तो वो उसके पृष्ठ पर जमा हो जाता है, क्यों? आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं, उसका जवाब देने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।